तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। अब थोड़ा सा सितर बितर किया है। रामभद्राचार्य की बात आप सुन रहे थे। महंत रविंद्र पुरी इस समय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, बहुत दुखद आज की दिन की शुरुआत हुई, लेकिन अखाड़ा परिषद की तरफ से ये जो निर्णय रहा, मैं सबसे पहले उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। क्या ये एहतियात के हिसाब से या फिर कुछ महामंडलेश्वरों की तरफ से जो एक गुस्सा दिखाया गया कि व्यवस्था नहीं सही है, आपकी राय क्या है महंत जी? हम लोग जैसे ही हमारा स्नान सर्वप्रथम होता है, जुलूस को जैसे हमने प्रारंभ किया तो मेला प्रशासन के अधिकारियों का टेलीफोन आया कि अभी स्थिति वहाँ जो है ठीक नहीं है, क्राउड ज़्यादा है, इसलिए आप अपने उस स्नान का जो आपका जुलूस है उसको यथास्थिति आप रोक के रखें। उसके बाद ये मेला अधिकारी जी का और मतलब जो अधिकारियों का आग्रह हुआ कि स्थिति जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ और कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए महाराज जी आप लोग स्नान निरस्त करें तो अच्छा है। तो हमने प्रशासन के आदेश का पालन किया। अच्छा, ये आप लोगों की तरफ से आग्रह नहीं था बल्कि प्रशासन की तरफ से आग्रह था। मान जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो हम आपसे जानना चाहते हैं, मौनी अमावस्या इतनी बड़ी तिथि, इतना शुभ संयोग साधु संतों सन्यासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण था कि आज स्नान करें, और क्या समय अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो क्या अखाड़ों का स्नान हो सकता है? जैसे अब भीड़ को छांटा जा रहा है, यहाँ से भीड़ यहाँ से हटाई जा रही है, क्या ये संभव है कि दोबारा स्नान शुरू हो, आज हो पाए अमृत स्नान? तुम्हारे पे आ रहा है? नहीं नहीं नहीं। चलिए, हम आगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी कहा गया था कि आगे थोड़ा सा समय आगे बढ़ाकर स्नान हो जाए, लेकिन समय बांटा जाता है। सब में किसी को आधे घंटे, किसी को 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे से भी 5 मिनट अधिक का समय आवंटित होता है अखाड़ों के आकार को देखते हुए। लेकिन अभी ये संभव इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि समय भी संजय काफ़ी हो चुका है, और इतने समय के बाद आगे लेकिन प्रयास तो चल ही रहे होंगे। अब आगे ऐसा नहीं है, देखिए आगे और भी अभी 2 अमृत स्नान और हैं, और 3 फरवरी की 2 नहीं, ये दूसरा अमृत स्नान है। तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी का है। उसके बाद पर्व के स्नान है जिसमें अखाड़े आमतौर से नहीं आते हैं। उसमें अखाड़ों के संत अपने अपने गंगा तट पर ही स्नान करते हैं, या यमुना के किनारे हो यमुना तट पर स्नान करते हैं। अखाड़ों को उनके साधुओं की संख्या के हिसाब से समय आवंटित किया गया। मिनिमम जो समय है वो 30 मिनट है और मैक्सिमम समय है वो 1 घंटा है। तो वो बड़ा उदासीन अखाड़ा को 1 घंटा का समय दिया गया, बाकी सबको 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 55 मिनट ऐसा दिया गया है। लेकिन अभी भी प्रशासन अगर भीड़ को नियंत्रित कर लेता है और जो अखाड़ों के लिए साधु संतों महंतों के लिए साफ सफाई करा दी जाती है, ये उनके लौटने का मार्ग है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर कैसे साफ सफाई की कितनी जरूरत है। एक और चीज देख लें सब कि अब देखिए, अब यहाँ पर भीड़ छंट गई है। हाँ। आगे जो पॉन्टून पुल है उन्हें खोला गया है, लोग उस तरफ भी गए हैं,
लोग उस तरफ जाने के कारण अब देखिए ये भी रास्ता खोला गया, यहाँ से भी लोग निकले हैं। अब मेरे पीछे आप उस तरह की जो ऐसा लग रहा था ना कि देख के ही आपकी सांस चढ़ जाए, वो भीड़ नहीं है। अब लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब लोग वहाँ से स्नान करके लौट भी रहे हैं, जा भी रहे हैं और ये हिस्सा जो है अब साफ है। लेकिन जो लोग यहाँ पर भीड़ खड़ी रही उसकी वजह से उसके बाद जो उनका सामान, किसी का छूट गया, किसी का चप्पल, किसी के कपड़े, किसी का बोतल, सब कुछ यहाँ पर जो छूट गया है। लेकिन देखिए लोगों का उत्साह अभी भी है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर आए हैं और इस जद्दोजहद के साथ स्नान कर लिया है इतनी भीड़ में। उत्साह तो इसलिए श्वेता कि इनको पता नहीं है कि आगे रास्ते में क्या हुआ है। इनको पता चले तो पैनिक फैल सकता है। ये तो सही है कि इनको पता नहीं है तो ये जाकर स्नान करें, और लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि वो लोगों को सुरक्षित स्नान करके और सुरक्षित अपने शिविरों की ओर वापस भेजें। लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जल्दी जल्दी जाएं, क्योंकि फिर वो मेले ठेले में अटक जाते हैं और उस वजह से नुकसान ज़्यादा होता, अपना भी नुकसान करा बैठते हैं। घुड़सवार पुलिस दस्ता भी है। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, एक तो दोहरी चुनौती है, भीड़ को नियंत्रित करना और अखाड़ों को अमृत स्नान के लिए यहाँ तक लेकर आना। निर्वाणी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। महंत जी, ये बताइए कि मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि अभी तो ये निर्णय हो गया कि ठीक है नहीं होगा स्नान, लेकिन अगर यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है, अब हम देख रहे हैं भीड़ थोड़ी छंट रही है, क्या ये संभव है कि अखाड़े अब भी स्नान के लिए आ सकें या नहीं? पूरे दिन के लिए रद्द हो चुका है, आज नहीं, अब बस बसंत पंचमी को ही अगला स्नान करेंगे आप? क्योंकि सभी अखाड़ों का टाइम टेबल निश्चित है, हमारे अखाड़े का जो समय था वो बीत चुका है। इसलिए क्योंकि लगभग सभी अखाड़ों ने कहा है कि जो दुखद घटनाक्रम हुआ है इस पर जो है सभी अखाड़े आज के स्नान को अपने आप से अलग करते हैं, और प्रशासन के आग्रह के अनुसार इस सर्वप्रथम, क्योंकि महानिर्वाणी अखाड़े का ही स्नान होता है, तो हम लोगों ने अपना जुलूस थोड़ा सा बाहर निकला था और उसके बाद हमने उसको रिटर्न कर दिया। पहला स्नान सही तरीके से संपन्न हो गया था। उस समय भी महंत जी बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों लोग आए थे, लेकिन आज के लिए 10 करोड़ के आसपास जो बताया जा रहा था आंकड़ा कठिन तो था, लेकिन जिम्मेदारी सबकी किसकी लग रही है? देखो, प्रशासन ने अपने स्तर पे अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा उत्तर प्रदेश का शासन, भारत सरकार ने पूरा इस मेले की व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया है। लेकिन चूंकि पब्लिक की जो भावनाएं हैं, सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धा और मीडिया के माध्यम से जो एक जागृति आई है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि अब तक अगला जीवन हमें प्राप्त हो या ना हो, इसलिए हमें एक पुण्य का स्नान हम कर लें। तो भावनाओं का जो बादल का उबार था वो कहीं न कहीं इतना ज़्यादा अतिरेक हो गया। प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी वो कहीं न कहीं लग रहा है हमें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा क्राउड अगर कहीं इकट्ठा होगा तो इस प्रकार की घटनाओं की कहीं न कहीं संभावना बनी रहती है। लेकिन अपने स्तर पर शासन की व्यवस्थाएं, पूरा जो कुंभ का लगभग स्टार्टिंग से मैं यहाँ हूँ, लगभग 1.5 महीना हो गया मुझे, तो प्रशासन ने अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन क्योंकि मानवीय कर्म है और कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। आज की जो घटना हुई है, जो आपके चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने सुना है, क्योंकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो हुई नहीं है कि वास्तविकता में कैसा कैसा घटनाक्रम हुआ है, लेकिन मेरा जो वरिष्ठ 2 अधिकारी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा महाराज जी थोड़े समय के लिए आपको रुकना पड़ेगा, तो हमने उसको रोका। मंजी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये निर्णय अखाड़ों की ओर से लिया गया कि आज जो अमृत स्नान है उसके लिए वो यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे थे और जो एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया, इस कारण ये निर्णय लिया गया। लेकिन अब आगे क्या, आगे किस तरीके से आज का पूरा दिन बीतने वाला है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पर लोग एक दूसरे से बिल्कुल भिड़े हुए आपको दिख रहे थे, लेकिन अब इस पूरे क्षेत्र को आप देखेंगे कि अब चलने फिरने की जगह यहाँ पर दिख रही है, लोग आ जा सकते हैं और ये सारी
तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही हैं। दूर दूर तक जो हम क्षेत्र देख रहे हैं, अब तो संगम स्नान तक के लिए लोग आगे निकल रहे हैं, तो ये सारा पूरा जो हिस्सा है वो खाली हुआ है। लेकिन मुझे लगता है संजय कि उसके लिए जो भीतर जो कुंभ नगरी में प्रवेश कर रहे होते हैं वहाँ पर भी बड़ा दबाव हो गया होगा कि शहर से लोग जो आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो लोग आज तक भी देखिए कि सुबह 5 बजे के बाद ही उन लोगों ने टीवी देखना शुरू किया होगा, रात 2 बजे कोई देखता नहीं, किसी को पता नहीं चला। हो सकता है कई लोग एहतियातन भी सोचें कि अभी छोड़ देते हैं, आगे जाएंगे। कई लोग चूंकि ट्रेन से जो पूरे देश भर से विशेष रेलें आ रही हैं, तो उन ट्रेन से लोग आ रहे हैं, रेलगाड़ियों से, बसों से आ रहे हैं, आसपास के इलाकों से आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो रात को ऐसी जगह से टिकटें बुक कराई कि वो सुबह सुबह यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँच जाएँ, आधी रात को पहुँचे। तो उन लोगों की भीड़ ज़्यादा है, शहर के लोगों की भीड़ ज़्यादा, रिश्तेदारों के साथ के यहाँ आकर रुके लोगों की भीड़ ज़्यादा है। और ऐसे लोग जो दोपहर को ही आ गए थे संगम इस क्षेत्र में, और उन्होंने अलग अलग जगह डेरा डाल रखा था कि वहाँ वो पन्नी बिछा के और ऐसे कहीं पर भी वो रुके हुए थे। और वो उनकी भीड़ अचानक जो आई है, उस भीड़ का अंदाज़ा नहीं लग पाया और उस हिसाब से इंतज़ाम नहीं हो पाए। यही वजह है कि अचानक भीड़ के बहुत प्रेशर से, आवेग और प्रेशर था बहुत ज़्यादा। अभी भी आप देखो लगातार ये रेला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर भी थोड़ी जगह दिख रही है। हाँ, जगह दिख रही है। अब आप दूसरी जगह, दूसरा भी क्षेत्र देखेंगे तो आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि जगह है। श्वेता, जब से भीड़ को इधर संगम की ओर जाने दिया गया, जो खाली रास्ता था संतों के वापसी का मार्ग, तब से भीड़ काफ़ी छंट गई है। और उधर से लौटने वाली भीड़ में भी लगातार तेज़ी चल रही है, जो भीड़ वापस लौट रही है। तो प्रशासन के ऊपर ये दोहरी जिम्मेदारी है कि वो कैसे आने वाले लोगों की रफ्तार कम रहे और यहाँ से बाहर जाने वालों की रफ्तार रहे। और जैसा कि महंत रविंद्रपुरी जी ने बताया कि उन्होंने स्थगित किया, आज के लिए उन्होंने रद्द कर दिया है कि जनता ही अमृत स्नान कर ले। संत महंत अपने अखाड़ों के पास जो गंगा की कलकल बहती धारा है, वहीं पर ही वो स्नान करेंगे, लेकिन बिना किसी शोभा यात्रा, बिना किसी बैंड बाजे के वो सिर्फ जाएंगे और वहाँ स्नान करेंगे। पर्व स्नान भी है और अमृत स्नान एक अब इसके बाद, जो कि बसंत पंचमी के दिन यानी 3 फरवरी के दिन और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ संपन्न होगा। समय बहुत है, लोग देश भर से आना चाहते हैं तो वो आए, देश भर से आकर वो स्नान का हिस्सा ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अमृत स्नान और बाकी स्नान के दिन, यहाँ तक कि आपको ये भी हम बता दें कि जो मीडिया को भी पासेस होते हैं ना, वो निरस्त हो जाते हैं उन दिनों के लिए, यानी अमृत स्नान से या पर्व स्नान से एक दिन पहले और उस दिन, यानी कि पूरे में 10-10 किलोमीटर हम सब पैदल घूमते हैं। तो 2 दिन पहले और उस दिन पर्व के दिन, तो उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से आराम से स्नान कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मौनी अमावस्या के लिए जो लोग स्नान के लिए आए, उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि दिन बढ़ रहा है, दिन खुल रहा है और स्थिति नियंत्रण में आ रही है। हालांकि कल से मुहूर्त शुरू हो गया था अमृत स्नान का, लेकिन अधिकांश लोगों ने 12 बजे रात के बाद ही निर्णय लिया कि हम 12 बजे रात के बाद ही स्नान करेंगे। और इसीलिए इसी जगह पर ये जो संगम की ओर जाती हुई ये जो अखाड़ा मार्ग है, यहाँ पर इसके अंत पर जाकर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ी, भीड़ का दबाव बढ़ा और भगदड़ हुई। हालांकि अभी भी हमें जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसकी प्रतीक्षा है, लेकिन परिवारजनों ने, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी तरफ से आपने उन घर वालों के बयान सुने हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या जिस तरीके से अब यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में यहाँ पर रहे और जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ की भीड़, यहाँ के दबाव को देखते हुए निर्णय लें कि उन्हें आज ही आना बहुत अनिवार्य है या फिर उनका जो स्नान है वो कुछ दिनों की प्रतीक्षा कर सकता है। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार उस अस्पताल से जुड़े हुए हैं जहाँ पर घायलों को ले जाया गया था और जहाँ पर परिजन अपनों की प्रतीक्षा, अपनों की तलाश कर रहे
रहे हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि उनकी आंखों के सामने अपनों ने दम तोड़ा। कुछ ने कहा कि हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। अभिषेक, इस समय की स्थिति और इस समय भी क्या कुछ परिजन आप आसपास देख पा रहे हैं? श्वेता, सबसे पहले तो मैं अस्पताल का दृश्य दिखा दूं। इस वक्त अस्पताल में भी एक तरीके से थोड़ा जो है स्थिति कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि अब फिलहाल बहुत समय से कोई एम्बुलेंस यहाँ लाया नहीं गया है। यानी कि जो बात आप संगम नोज से बता रही हैं कि वहाँ दबाव कम हुआ है, वही स्थिति अब इस अस्पताल की भी दिखाई दे रही है। यानी कि अस्पताल में कई सारे लोग इस वक्त घायल स्थिति में हैं मौजूद, जिन्हें अंदर भर्ती कराया गया है। और जो आशंका जताई गई है कि कई मौतों की उसकी भी चर्चा यहाँ हो रही है। और बाकायदा जो हम लोगों को भी जो जानकारी है उसके मुताबिक, क्योंकि कई परिजनों ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे लोग भटकते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अगर हम अस्पताल के बाहर का आपको दृश्य दिखाएं तो फिलहाल अभी यहाँ जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। बाहर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो बहुत सारे परिजन हैं अभी भी जो कि अपनों की तलाश में हैं, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा कि अगर किसी को घायल अवस्था में उठा करके ले जाया गया है तो कहाँ ले जाया गया है। क्योंकि एक यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, एक ये मेकशिफ्ट बड़ा सा अस्पताल बनाया गया है जो कि केंद्रीय अस्पताल का दर्जा दिया गया है। बाहर लोग आप देख लीजिए इस तरीके से बैठे हुए हैं और कई कई जत्थों में हैं उनके लोग, कहीं गुम हो गए हैं, कहीं भटक रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को बताया गया कि अगर कोई गुम है तो जाकर के अस्पताल में देख लो, अस्पताल में ढूंढ लो। इसी वजह से लोगों की यहाँ पर तादाद आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। श्वेता, इस वक्त चूँकि अब प्रशासन के मुताबिक सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। उनका कहना है कि चाहे संगम से लेकर के अस्पतालों तक जो स्थिति है वो फिलहाल कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन अभी भी इंतजार उस बात का है कि कुल कितने लोग घायल हुए या हताहत, यानी कि मौतों का आंकड़ा कितना है। श्वेता जी, बड़ी बात ये भी है कि स्थिति अभी यहाँ पर कम से कम जो भीड़ की बहुत ज़्यादा दबाव की दिख रही थी वो स्थिति नियंत्रण में है। और जो कोशिशें चल रही थी सुरक्षा बलों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, उसे फिलहाल ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम एक तरह से एपी सेंटर में हैं, जहाँ पर उस जगह पर हैं जहाँ पर पूरा ये स्नान ध्यान यहाँ का केंद्रित रहता है। तो उस जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि अब भीड़ सुचारू चल रही है। शुरुआत में ऐसा भी हुआ था कि आने और जाने के रास्ते अलग अलग होने के बावजूद लोग एक ही रास्ते में घुस आ रहे थे, और उसमें फिर पुलिस के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि लोगों को समझाया जाए। तो अलग अलग अखाड़ों के नुमाइंदों की तरफ से, प्रतिनिधियों की तरफ से, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि प्रशासन की बात सुनिए, पुलिस की बात सुनिए और उस हिसाब से आप आगे बढ़िए तो सब कुछ सही तरीके से चलेगा। तो उस हिसाब से आप देखिए अगर यहाँ की परिस्थितियाँ, तो अब स्थिति पहले से बहुत कहीं बेहतर हो गई है। दिन जैसे जैसे खुला है ऐसा लग रहा है कि उस उजाले के साथ साथ, उस रोशनी के साथ साथ भीड़ भी खुल गई है और लोग अब आराम से कुछ हद तक दिख रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि यह व्यवस्था बनी रहे। बहुत देर से जो सुरक्षा बल हैं वो इन कोशिशों में लगे हुए थे, उनके सारे उच्च अधिकारी जो हैं वो मोर्चे पर आ गए थे और अभी भी आपको वो सब अधिकारी मोर्चे पर नज़र आएंगे, चाहे पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो। आप सबके अधिकारियों को, पीएसी के अधिकारियों को, सबको देख सकते हैं कि वो सब यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि उनकी निगरानी में किस तरीके से यहाँ पर ये स्नान चल रहा है। और अब तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो लोग स्नान करके लौट रहे हैं। मौनी अमावस्या तो भीड़ तो थी। वाले उत्तर प्रदेश के, और अभी कुंभ का न्यूज देखे तो चले आए नहाने के लिए। और 25 में 25 तो जो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ में जो अखाड़ों की तरफ से बात कही जा रही है वो भी सुना रहे हैं। उस सब के बीच घायलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कैसे हुआ है हादसा, वो आपको सुनाते हैं।
20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मेघालय से आया। कितने लोग दब गए? हम लोग का तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन लुके। कितने लोग दब गए? ओ उधर में तो बहु आदमी 100 के ऊपर अचानक क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए लोग। आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। महादेव। अमृत स्नान के लिए अभी कैलाशानंद गिरी जी की बात आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि अब हम अगला अमृत स्नान उस ओर देखेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, अगला अमृत स्नान करेंगे। दरअसल सभी संतों, सन्यासियों, साधुओं के लिए अमृत स्नान जो होता है वो एक उत्सव की तरह होता है, एक पर्व की तरह होता है। आपको भी हमने आज तक पर पहला अमृत स्नान जब दिखाया था तब आपने देखा था कितनी बड़ी संख्या में बिल्कुल झूमते, नाचते, गाते वो आते थे और यहाँ पर स्नान करके जाते थे। पर आज उन्होंने जनहित में अपने स्नान को फिलहाल रद्द किया है और अगले स्नान की, अगले अमृत स्नान की तैयारी में सब जुटे हैं।